भाई ये वो बीबी है जो जिनको हम ऐन कहेंगे आसमा है, जिसके साथ ये ज्यादती हुई है। मुआज़्ज़िज़ फॉलोअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान कदीर ख़ान। आप देख रहे हैं डेली साहिब न्यूज़ पाकिस्तान। हम इस वक्त डेरा इस्माइल ख़ान यानी तौसा शरीफ को क्रॉस करते हम बस्ती लाशारी में पहुंच चुके हैं। बस्ती लाशारी में उस जगह पे जहां पे एक ख़ातून की कुछ यौम पहले आबरू रेजी हुई, गैंग रेप हुआ, इस जगह पे जहां पे मैं मौजूद हूं। मैंने चाहा अगर फ्रांस की बीबी, वो हमारी बहन है, लाहौर में वो वाक़या हुआ गुजरपुरा में, पूरे मीडिया ने उठा लिया। ये वो इलाके हैं जो सरदार उस्मान खान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब के आबाई हैं। यहाँ पे उनकी रिहाइशगाह तौसे में भी है, उनका घर बारथी में भी है, डेरा गाजी खान में भी है। तौसा शरीफ यहाँ से कम बेश कोई 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। हम बस्ती में आ गए। यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं जिस खातून की आबरू रेजी हुई, जिसकी इज्जत तार तार हुई। तो मैं चाहूँगा मैं पहले उनसे मिलवाऊँ आपको, उनके जो भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका घर वाला है, इस वाक़े के हवाले से वो क्या कहते हैं। तो इसीलिए आप डायरेक्ट उनसे बात करें। जी, आपका नाम? जी, मोहम्मद गुलशेर सर। गुलशेर साहब, आप क्या लगते हैं उनके? मैं उनका रिलेटिव हूँ सर, कज़न लगता हूँ सर उनका। आपका नाम क्या? जी, कादर बख्श। आप क्या लगते हैं उस बीबी के? हमारी बेटी है। आप तुस सराइकी बेशक ला सकते हो। जी जी, हमारी धी है सी। तुम्हारी बेटी है वो? अच्छा जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद ज़मीर। तो आपकी वो बीवी है? जी जी। अच्छा, हाँ जी, अब आप बताएं। हाँ, आपका नाम? जी, बशीर साहब। आपका नाम बशीर है? जी जी। तो आप जो है उसके देवर है? जी जी, उस खातून के जी, जिसके साथ ये ज़्यादती हुई। तो आप अपना नाम बताएंगे फिर? जी जी, मोहम्मद गुलशेर। गुलशेर साहब, आप इस वक़ुआ की रुएदाद कुछ बताएं। ये वाक़या किस तरह हुआ, किस शब को हुआ, इस पे हमें कुछ बताएं। सर ये 9 तारीख को हुआ जी। 9 तारीख को शाम को 11 बजे 2 बंदे यहाँ पे आए। रात को ये अकेली औरत थी। इसका जो खावंद है वो जिन बंदों ने इनके साथ ज़्यादती की है, उनके ट्रैक्टर पे वो काम करता है, मजदूरी करता है।
वो कोट सुल्तान वाली साइड पे मजदूरी करने के लिए गया हुआ था। रात उन्होंने औरत को अकेला देखा, रात को ये बैठी हुई सोई हुई थी। उसके बाद ये बाहर निकली, उसकी बच्ची की तबीयत ख़राब थी, ये बाहर नलके पे गई। जूँ ही वापस आई तो इसने बटन जूँ ही बल्ब का ऑफ़ किया तो एक बंदा इसके मकान के साथ, ये मकान है ना, ठीक है, उसके साथ ये छुपा हुआ था। जूँ ही उसने बटन ऑफ़ किया, उसने उसको पकड़ लिया और मुंह बंद कर लिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि दूसरा बंदा भी साथ खड़ा था, वो फ़ौरन उसको मुंह बंद करके उसको उठा के लड़की को साथ वाले कमरे में रह गए। उसके साथ उन दोनों ने ज़्यादती की, गैंग रेप किया। मैं उस बीबी से भी मुलाकात करूंगा, मैं उनसे पूछूंगा। जी मुझे ये लोग कह रहे हैं, जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, कुछ अफसरान से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं ये वाक़या दुरुस्त नहीं है। वो कहते हैं कि उन लोगों की इनके साथ क्या दुश्मनी थी, ठीक है। क्या दुश्मनी थी कि उन्होंने आकर उस बच्ची के साथ इतना बड़ा फेल किया, इतनी बड़ी ज़्यादती कर डाली। तो आप मुझे मुतमैन कर सकते हैं कि हम जनाब इमरान खान को, हम पूरे कानून को, सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को और बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों को बता सकें कि ये वाक़या 100% जिस तरह गुज्जरपुरा मोटरवे का वाक़या 100% दुरुस्त था, पूरी इंतजामिया वहाँ खड़ी हो गई, ये वाक़या दुरुस्त है। क्या आप लोग इस पे कुरान मजीद उठा सकते हैं ताकि लोग एतमाद करें कि ये वाक़या दुरुस्त है? उठा सकते हैं, हम सारे उठा सकते हैं, हम सारे सब उठा सकते हैं कुरान शरीफ, हाँ जी, उसके उठाते हैं सर, उठाते हैं, इंशाअल्लाह उठाते हैं, बेशक। जी हाँ। कुरान पाक आप ले आए। मुअज़्ज़िज़ फॉलोअर्स, अब आप देखें, ये मुक़द्दस कुरान मजीद है, ये लौह महफूज पे जो मेरे आका सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह पे खतूत आए, जो मेरे अल्लाह पाक ने पैगाम भेजे। तो अब आप इस पे हाथ रखें, आप आ जाएं जी। ये वाक़या 100% दुरुस्त है, आ जाएं जी। खलील वो उसका भाई है, सारे ये देख सर, ये 100% दुरुस्त है। मुअज़्ज़िज़ फॉलोअर्स, ज़्यादती थी ऐसी। इसके साथ 100% ज्यादती हुई है, 100% ज्यादती है, 100% ज्यादती हुई है सर। सन्ना से बहुत ज़्यादती थी ये। असा कुरान शरीफ ते हथ रखी खड़े हैं, सा कोई ए जरा है जेकर असा झूठ मारूं सर सिर गिने, इंशाअल्लाह असा झूठ नहीं मारना। सारे बहुत ज़्यादती थी गई, सा को तुम साहब से सुन मिला पे ए वो इंसा काम कितने थको आ क्या दे पे थे दो बंदे अंदर हवेली। बस ठीक है, वो इन्होंने बता दिए। अहबाब देख लें, ये कुरान पाक है। मैं समझता हूँ कोई मुर्तद बदनसीब जब किसी की बेटी की इज्जत लौट चुकी हो तो वो फिर झूठा कुरान उठाए। कानून आप देखें, जनाब इमरान खान रियासत मदीना, ये देखे, ये रियासत मदीना का वो तस्वुर है जो कुरान मजीद से बढ़कर कोई तस्वुर नहीं है, और रियासत मदीना का तस्वुर गुंबद खजरा का तस्वुर। हम उस कमरे में जो है वो इंटर हो रहे हैं जहां पे उस खातून की, उस बीबी के बच्चे सोए हुए थे जो बीमार थे। ये वो कमरा था, ये 4 पे दिखा है। अब उसके बाद बीबी नलके पे गई। आ जाए जी, ये बीबी इस नलके पे गई। मैं उस बीबी से, उनसे भी मुलाकात कराता हूँ। यहाँ पे आकर उसने क्या किया, उसने बच्चे के जो कपड़े थे ना वो उसने धोए, कपड़े जो खराब थे वो औरत गई वहाँ पे बल्ब पे, जो उसने बल्ब ऑफ किया है ना, बल्ब वो देखे तो दिखाएं जी, बल्ब ऑफ किया है तो वो भाग के गया, उसके बाजू पकड़ लिया उसने जी। बाजू पकड़ने के बाद उसके मुंह पे हाथ रख लिया, दूसरा बंदा फिर साथ आ गया फौरन। उसके बाद उसने उन दोनों को, उसको उठा के दोनों ने ये जी वो भोसे वाला कमरा है, और ये जगह थी जी ये यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे उस खातून के साथ गैंग रेप हुआ, इस कमरे में, जिसका आप जरा लाइट भी दिखाएं। ये भोसा था, यहाँ पे खातून के साथ ज्यादती हुई, उसकी इज्जत तार तार हुई। बाबा पूरा है ये
ओए अल्लाह वासे दबा सारी कोई नहीं सुनना बेटा री मतिया असा गरीब करना सारी कोई नहीं सुनता सारी गरीब वीराना मेरे बेचारे लेने अल्लाह बर्बाद की देने मेरी इज्जत लुटी ने मेरे लाल जुल्म की तरह मेरे बेचारे भाई ये वो बीबी है जो जिनको हम ऐन कहेंगे आसमा है, जिसके साथ ये ज्यादती हुई है। अब फॉलोअर्स और हुक्मरान तबका आप देख रहे हैं, ये क्या लोग हैं, ये कितना घराना है, इनकी हालत ज़ार क्या है। अब इस बीबी के साथ इसका मुझे बताए इसका क्या कसूर था। इतना बड़ा जुल्म रियासत मदीना में। मैं कहूँगा आरपीओ साहब को, इंतहाई अच्छे इंसान हैं, कैप्टन रिटायर्ड फैसल साहब, वो इस वाकया को देखें। इसको रंग दिया जा रहा है कि ये झूठ है, इसकी हकीकत नहीं है। तो मैं बीबी को कहूँगा कि वो हमें बताए कि ये वाकया क्या है। तो इस पे आप मजीद सुने बीबी के जबान। जी हाँ कहते रात दा मैं बल्ला बुझाई मेरे निके निके बच्चे सुधे बानो फौरन आके मेरी कान तरफ के मेरी कान ना पड़ गए। जी हाँ मेरा बेटा है, बेटी है 6 महीने दी है, बेटी निकली है। उन्हें आके मेरे नाल जुल्म करते फौरन को कमरे दा दर ला के मैं को कमरे च गीली गान में नाल जुल्म कीते ने, ज्यादती कीती ने, मेरे मुंह ते हाथ दे गान, मेरी बूती घुट गान, मैं को कुछ नहीं ने करा तारा पिट मानी मी सकी। फौरन मेरे मुंह ते हाथ दे गान। निकली बीबी है मेरी, निकली बेटी है 6 महीने मेरी बेटी है। मेरे निकले बच्चे रोंदे पाया नीचे, मेरे बच्चे रोंदे रह गन, मैं घूरता जली रह गन। मेरे नाल कर मेरी गजन सारी गाल कोई नहीं सुनदा, मैं कोई इंसाफ कोई नहीं, साडी कशिया नहीं रखी, इंसाफ नहीं मिलता। मैं को अस्पताल गई इंसाफ नहीं दीता, इंसाफ नहीं मिला मैं को अस्पताल, मैं को इंसाफ। तो मैं आपको आप भाला दे सा, मैं को अपनी जिंदगी कोई प्यारी कहानी, मैं को इज्जत प्यारी है, मैं को जिंदगी कोई प्यारी कोई नहीं, मैं को इज्जत प्यारी है, मेरी इज्जत दी गाल है। मेरे निके मासूम बर्बाद की ने सको शुक्र साचा मैं आपको आप भाला दे सा, मैं को इंसाफ मिला वजे। जेकर मैं को इंसाफ नहीं पिया मिलता आज, मैं को इंसाफ नहीं पिया मिलता जेकर आज, तो मैं आपको आप भाला दे सा, मैं को जिंदगी प्यारी कोई नहीं अपनी। मेरे निके निके डॉक्टर जो है ना डिप्टी एमएस तहसीन साहब थे ये और अच्छा ये कहाँ पे है? एक बात मैं आपको और बताना भूल गया हूँ, ठीक है ना। डिप्टी साहब की का वाले साहब था, वो डॉक्टर ने भेजा, उसको ले आया, उसको अलग कमरे में ले गया। जो डिप्टी एमएस था इसको कमरे में गया। डॉक्टर जो है इसका नाम तहसीन है। जी जी तहसीन है ये अपना, लेकिन मुझे कंफर्म उसका नाम नहीं है, मैंने लोगों से पूछा है। ये तौसे का है? डिप्टी एमएस है जी, डिप्टी एमएस। तौसा। रात के टाइम उसकी ड्यूटी थी। ठीक है ठीक है, उसने इसको अकेले में बुलाया है कमरे में, ठीक है। इनसे कहा यार आप शरीफ बंदे हैं, ठीक है, आप क्यों उछाल रहे हैं ये चीजें, ठीक है, आपकी इज्जत खराब होगी, आप ऐसा करें आप बस घर जाएं। ऐसे वकूआ में पुलिस का मौक़िफ़ ना लेना, ये पुलिस के साथ ज्यादती है। पुलिस क्या सोच रही है, पुलिस ने इस वकूआ को क्या देखा? उन्होंने काफ़ी देर यहाँ पे जो भी उनका एक प्रोसीजर था वो उन्होंने किया है। उसके बाद जो एविडेंसेस के हवाले से सीडीआर की एविडेंस है, यहाँ मौके की जो एविडेंसेस हैं, ख़ातून की तरफ से दी जाने वाली एविडेंसेस हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा है। तमाम की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, एक ही हुक्म है कि तफ्तीश 101% मोर देन 100% मेरिट पर की जाए। तो इंशाल्लाह ताला अल अज़ीज़ इसी सिलसिले में मैं ख़ुद यहाँ आया हुआ हूँ। कैसर साहब, ऐसा है इनको शक व शुबा है जो तफ्तीशी हैं कि भी उन पे कहते हैं कि हमें एतमाद नहीं है, ऐसा क्यों है?
देखें, अभी तफ्तीश का मुकदमे के तफ्तीश के स्टार्ट का दूसरा दिन है। अगर किसी भी हवाले से इनको तफ्तीशी की किसी भी चीज़ पे कोई भी रिजर्वेशंस हैं, बेशक मुझे ये बताएं। तफ्तीश को सिर्फ मैं नहीं सुपरवाइज़ कर रहा थाने लेवल पे, तहसील लेवल पे जनाब SDPO साहब, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जनाब DPO साहब और SP साहब इन्वेस्टिगेशन, इसी तरह रीजनल लेवल पे। और ख़ातून माशरे का इंतहाई काबिल इज़्ज़त तबका है। अगर उनके साथ इस तरह का किसी भी किस्म की कोई दारंदाजी, कोई आबरू रेज़ी का हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस किसी किस्म की कोई भी तफ्तीश में कोई लकुना छोड़ेगी? सवाल ही पैदा नहीं।